के शर्मा जी, अब देखिए, आप एक तरफ उत्तर प्रदेश की हम तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर लाउड स्पीकर उतर रहे हैं, जहां पर लाउड स्पीकर की वॉल्यूम कम हो रही है, सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए इसके लिए अलग अलग मुस्लिम संगठन खुद ये अपील भी कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर राजस्थान की भी है और साधना जी कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो कानून के दायरे में हो रहा है। ऐसा है मीनाक्षी जी कि आपने अभी उन्हें 5 से 7 मिनट दिया और यही प्रश्न पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से, क्योंकि जवाब नहीं है इसलिए जलेबी बना रही हैं, उत्तर तो है नहीं। प्रश्न करूंगे, अरे भैया एंकर यहाँ बैठे हैं डिबेट कराने के लिए, तो आपके प्रश्न की कोई अहमियत नहीं और ना जवाब देने की जरूरत है। आप सुनिए साधना जी, अब आपकी बात आ गई है, अब हम भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले लेते हैं। चलिए, ऐसे लोगों को इनको बदतमीजी करने के लिए भेजा जाता है। साधना जी प्लीज, के शर्मा जी अपना जवाब दें, के शर्मा जी की आवाज आए। अभी डिबेट ओपन ही नहीं हुई है साधना जी, एक बार सब अपनी राय तो रख लें। शर्मा जी ऐसा सुनिए, इनको जानबूझ के कांग्रेस पार्टी इसलिए भेजती है कि जिस डिबेट में इनके पास उत्तर ना हो तो ऐसे लोगों को भेज दीजिए जो वहां बदतमीजी करे, हल्ला करे और डिबेट को बर्बाद करे, क्योंकि उनको विषय पे बोलना नहीं है। अरे आपने इनको पूरी बात बताई कि राजस्थान के लाउड स्पीकर और जो नमाज के विषय पे डिस्कशन है, तो इनको बालाघाट, 16 घाट, 13 घाट दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं इनको कह रहा हूँ कि इनको इसीलिए भेजा जाता है, चिल्लाने के लिए, चिल्लाओ, और इनकी कोई वो तो होती नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है तो कांग्रेस की बची नहीं है। क्या करें, अब मैं मूल पे आता हूँ, मैं मूल विषय पे आता हूँ। मूल विषय ये है कि देखिए, जिस तरह से आज मैं बहुत प्रशंसा करूंगा मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं का, उन्होंने गत 3-4 दिनों से लगातार वो अपील कर रहे हैं कि देखिए लाउड स्पीकर की साउंड कम कीजिए, लाउड स्पीकर उतारिए। ये भी कह रहे हैं कि जो है नमाज सड़क पे मत कीजिए, भले 2 बार नमाज करना पड़े। और हुआ उत्तर प्रदेश में, इसका उदाहरण पेश किया है उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज ने, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। लेकिन ठीक उसके विपरीत क्या कारण है कि राजस्थान में प्रशासन के संरक्षण पर जो है नागरिक कानून, अन्य लोगों के जो कानूनी अधिकार हैं उसको तोड़ा जा रहा है, प्रशासन करवा रही है। एक बार भी प्रशासन ने वहां रोक नहीं किया, बल्कि रोड को ब्लॉक किया। ब्लॉक करके आम जनता दुखी हो तो हो, लेकिन हम तुष्टीकरण की उस सीमा तक जाएंगे, हमको इस वोट बैंक में हम पागल हो जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है मीनाक्षी जी, मैं 2-3 उदाहरण आपके जल्दी आपके सामने रखता हूं जो पिछले 2-3 महीने के अंदर घटे। 1 अप्रैल, इसी अप्रैल में 1 अप्रैल को एक आदेश जारी करता है जो है राजस्थान सरकार कि 4 अप्रैल से रमजान का महीना चालू हो रहा है, लोग रोजा इफ्तार रखेंगे, इसलिए मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में किसी भी तरह की विद्युत कटौती ना हो, निर्बाध विद्युत दिया जाए। मैं ये पूछता हूं, अच्छी बात है आपने वो किया, लेकिन इसी 2 अप्रैल से रामनवमी यानी नवरात्र के व्रत चालू होते हैं। करोड़ों हिंदू माताएं बहनें व्रत रहती हैं, उनके व्रत की आपको चिंता नहीं है, लेकिन एक मुस्लिम वोट बैंक को आपको साधना है, उनका रमजान है इसलिए। और बाहुल्य क्या, इसका मतलब हिंदुओं की बिजली काट के आप जो है खुलेआम मुस्लिम क्षेत्र में दे रहे हैं, यह कहते हुए, और बाकायदा गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल रहे हैं। फिर आप ऑर्डर निकालते हैं कि वहां पर कोई शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, अलवर में ऑर्डर, और मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूं, उसमें कहा जाता है कि धर्म ध्वज नहीं लगा सकते आप अपने घर के ऊपर में, आप शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, निकालेंगे तो शोभा यात्राओं पर छत के ऊपर से जाकर शोभा यात्रा को नहीं देखा जा सकता। जब शोभा यात्रा निकलेगी तो पुलिस जो है बाहर से लोगों के घरों में ताले लगाएगी। ये ऑर्डर है राजस्थान सरकार के, इसीलिए अलवर में निकली। इस तरह हो चुका है, कितना तुष्टीकरण करना चाहते हैं, एक वोट बैंक के लिए आप किस तरह हिंदुओं का जो है अत्याचार करेंगे। बीजेपी का टेक ये है कि ये तुष्टीकरण की कांग्रेस की राजनीति है, जिसकी 3 से 4 मिसालें अभी के शर्मा जी ने हमारे सामने रख दी। कलीमुल जी हमारे साथ जुड़े हुए AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष हैं। कलीमुल जी, मुझे एक बात बताएं कि मुझे मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा मेरे ज्ञान चक्षु भी खोलिएगा कि क्या ऐसा जरूरी है कि इमाम की आवाज आए बिना ये अलविदा की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती? क्योंकि आज जब मेरे शहर काजी खालिद जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक इमाम की आवाज नहीं आएगी तब तक तो नमाज पढ़ी नहीं जा सकती। जबकि मुझे इतना पता था कि नमाज तो ऐसी चीज है कि आप बस मक्के की तरफ, मदीना की तरफ आप चेहरा करके कहाँ
पढ़ सकते हैं नमाज, आप अपने घर के कोने में भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। देखिए, नमाज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो दिन में 5 वक्त की नमाज होती है, उसके बाद फिर जुमे की एक पूरे इलाके की नमाज होती है, फिर साल में 2 इम्पॉर्टेंट नमाज होती हैं, वो ईद की होती है, एक ईद की और बकरीद की। उसके अलावा एक अलविदा जुमा होता है, यानी रमज़ान का जो आखिरी जुमा होता है उसको हम अलविदा जुमा कहते हैं, यानी रमज़ान जा रहा है उसका आखिरी जुमा है। इस जुमे की नमाज पढ़ने वाले यकीनन पूरे शहर के लोग एक बड़ी मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, और नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि इमाम नमाज पढ़ाता है और इमाम नमाज पढ़ाते हुए कमांड देता है, यानी वो अल्लाह अकबर कहता है तब लोग रुकू में जाते हैं, यानी झुक जाते हैं, फिर वो अल्लाह अकबर कहता है फिर वो सजदे में जाते हैं, यानी कि वो जो नीचे माथा टेकते हैं जमीन से। तो ये जो कमांड है, इसकी आवाज इमाम की कमांड पे ही पीछे के लोग जाते हैं। अच्छा, अब तो जब तादाद नहीं, मैं आपकी बात बता रहा हूँ, जब तादाद ज्यादा होती है तो वो आवाज नहीं जाती, तो इसलिए लाउड स्पीकर की जरूरत होती है। इसलिए मैं ये जब लाउड स्पीकर नहीं था, सुनिए ना, जो बात काजी साहब ने बोली वो मैं एक बार और उसको डबल चेक करना चाही थी, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। तो एक बात तो तय हो गई कि इमाम की आवाज आएगी तो ये नमाज पढ़ी जाएगी। अब मुझे ये बताएं, जब 2 साल कोविड का प्रोटोकॉल चल रहा था, ईद मनाई जा रही थी, जब सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में जुटना मना था, तब फिर क्या किया जा रहा था? देखिए, ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में कि जहां पे कोविड जैसी महामारी हो, तो वहां तो आप समझ सकती हैं कि पूरी दुनिया रुक गई थी, हवाई जहाज रुक गए थे, सारे कार्यक्रम रुक गए थे, सारी मीटिंग्स ऑनलाइन होने लगी थी। इसी तरीके से सारे धार्मिक पढ़ी गई होगी, अलविदा की नमाज तो लेकिन पढ़ी गई होगी। बिल्कुल पढ़ी गई, वहीं पढ़ी गई जहां जहां मुमकिन था, यानी कि या तो अपने घरों में पढ़ी गई या मस्जिद के अंदर जहां जितने लोगों की परमिशन थी उतने लोगों में पढ़ी गई। लेकिन अब जब नॉर्मल हालात हैं, यानी घरों में पढ़ी जा सकती है, नहीं घरों में पढ़ी जा जुमे सकती की नमाज बिना मस्जिद के नहीं पढ़ी जा सकती। अभी आपने बोला सर कि कोविड जैसी काल परिस्थिति, में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में लोग अपने घरों में नमाज पढ़ सकते हैं, ये कनेक्शन तो खुदा और बंदे के बीच का है ना सर। क्या अभी इस वक्त क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है? अरे आप खुशी मनाइए, बड़ी मुश्किल से नॉर्मल कंडीशन आई है। बिल्कुल खुदा का शुक्र है, भगवान का शुक्र है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जब ये नमाज घर में पढ़ी जा सकती है, जब ये नमाज मस्जिद में पढ़ी जा सकती है, तो फिर सड़कों को ब्लॉक क्यों करना? मैं इसके पीछे का तर्क समझना चाहती हूँ। कोई किसी भी मस्जिद में कोई नमाजी सड़कों को ब्लॉक करना नहीं चाहता। अक्सर ये होता है, चूंकि ये साल में 1 या 2 बार नमाज होती है, और नमाज भी मुश्किल से 5 से 10 मिनट की होती है, मैक्सिमम 5 मिनट की नमाज होती है, और उस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे क्राउड आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मस्जिद के अंदर की जगह खाली रह जाती है, लोग लास्ट मोमेंट में आते हैं और आगे के लोग उसे रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, तो लोग बाहर ही रह जाते हैं। तो इसलिए रास्ता ब्लॉक करना, नाजायज जगह पे नमाज पढ़ना, या ये कोई ऐसी कोई इंटेंशन किसी मुस्लिम की नहीं है। और जैसे कि अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, मैं ये मुस्लिम सर आप नहीं समझा पाए मुझे। मैं ये कह रही हूँ कि कोविड के काल में भी अलविदा की नमाज पढ़ी गई, यानी कि ये नमाज घर में पढ़ी जा सकती है। जब लाउड स्पीकर नहीं थे तब भी कोई ना कोई इसके लिए आपके पास तो तर्क होगा ना, कि तब भी तो अलविदा की नमाज पढ़ी जाती थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोविड काल जैसी सूरत हाल चाहती हैं आप? नहीं बिल्कुल नहीं। ये मुल्क धर्म प्रधान देश है। आप मेरे मुंह में शब्द मत डालें कलीम जी। नहीं, कलीम जी, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालें। मैं कह रहा हूँ, आप कोविड जैसी परिस्थिति बनाना चाहती हैं। समझ पाई कि सड़क पर क्यों नमाज अदा की जाएगी, आप मुझे ये बताइए, कोविड जैसी परिस्थिति में लोगों के घर सील कर दिए गए थे, घर बाहर पुलिस खड़ी रही थी, तो क्या अब भी ऐसी चाहती हैं? सड़क पर क्यों नमाज पढ़ी जाएगी? मैं नहीं कह रहा कि सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी, बिल्कुल नहीं पढ़ी जाएगी। क्यों वो मस्जिद में नहीं पढ़ी जाएगी? ईदगाह प्रॉपर बनाई जाती है ईद की नमाज के लिए। मुझे ये बताइए, ये जो रामनवमी का जो जुलूस निकला या हनुमान जयंती शोभा यात्रा निकली, या जो रामलीला मनाया जाता है, नहीं मुझे ताजिया निकलता है, पूरी बात कहने दीजिए मुझे। रामलीला का जुलूस होता है, रामलीला मनाई जाती है, बिल्कुल निकलता है। तो इसमें अगर जुलूस और ताज़िये को आप कंपेयर करेंगे ये तो धर्म प्रधान देश है, यहाँ अगर आप धर्मों पे पाबंदी लगाएंगी, या धर्मों के प्रोसेशन पे पाबंदी लगाएंगी, या धर्मों की मान्यताओं पे पाबंदी लगाएंगी, तो मेरे ख्याल से ये भारत की जो अस्मिता है और जो भारत की जो रूह है उसके खिलाफ होगी ये बात। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।